अब 9th क्लास फिज़िक्स का देखते हैं हम। 9th क्लास फिज़िक्स, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the interaction between, किसके बिटवीन? मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? फिज़िक्स कहते हैं। मतलब बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, हम एक सिंपल डेफिनेशन को देखते हैं, स्टडी करते हैं कि जो है ये क्या है। मैटर और एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन होगा, उनके दरमियान रिलेशन होगा, उनके दरमियान कोई चेंज आएगा, उनके दरमियान कोई कम्बिनेशन होगा, उससे कोई आपको नई ऑब्जर्वेशन नज़र आएगी। आप, इसका मतलब क्या है कि आप क्या पढ़ रहे हो? फिज़िक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। अब जैसा कि मैटर क्या देखा है हमने, मैटर की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग ऑक्यूपाइड स्पेस एंड एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, जिसका क्या हो? मास और जगह घेरे। वज़न, अभी फ़िलहाल इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये जो मास है ये वज़न है फ़िलहाल, मगर मास होता नहीं है वज़न, ठीक है। मैटर क्या? हर वो चीज़ जो जगह घेरे, वज़न रखे। फिर हम देखते हैं इसमें कि सॉलिड है, इसमें क्या है? इसकी स्टेट्स में सॉलिड है, लिक्विड है, मतलब जैसे अगर पानी को तथा आइस को देखें तो वो सॉलिड फॉर्म में, वाटर को देखें तो वो लिक्विड फॉर्म में। उसको हीट करो तो वो क्या बन जाता है? बुखारात बन जाते हैं, तो वो क्या है? गैशियस स्टेट के अंदर है। तो ये मैटर की स्टेट है। फिर प्लाज्मा होता है, मगर अभी हम खैर इसको देख उसमें नहीं पढ़, मतलब वो जा रहे हैं। तो ये क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ठीक है। एनर्जी क्या है? एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी की डेफिनेशन है कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत, काम करने की कैपेसिटी, काम करने की कैपेबिलिटी, उसको क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब वर्क क्या होता है? यहाँ पर फिज़िक्स के अंदर वर्क अलग चीज़ है। मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, फासला कवर कर लिया उसने, तो वो क्या है? वर्क की डेफिनेशन है। मतलब एक सिंपल डेफिनेशन है कि एफ डॉट डी बराबर किसके? वर्क है। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की, फासला कवर कर लिया, वो क्या है? वर्क है। अब उस काम के करने की सलाहियत, उस काम के करने के पीछे जो कैपेसिटी, एबिलिटी है, जो वजूहात हैं, जो कॉजेस हैं, वो क्या है? एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये फिज़िक्स की डेफिनेशन के अंदर किस तरह से एप्लीकेबल होगा। देखो, हमने सॉलिड लिया, क्या लिया? सॉलिड, आइस क्यूब लिया, ठीक है। आइस का एक क्यूब लिया, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, मैटर है। क्या है? मैटर है। इसको आपने क्या दी? हीट दी। इसको क्या दिया? हीट दिया। अब हीट देने की वजह से इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे। पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो ये कन्वर्ट किस में होगा? वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। और वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा तो वाटर क्या है? एज अ लिक्विड स्टेट है। वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट। अब ये ऑब्जर्वेशन नज़र आई आपको? ये क्या है? एनर्जी है। ये क्या है? मैटर है। इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन हुआ, एक नई चीज़ बन गई, एक नई ऑब्जर्वेशन नज़र आई। फिर यहाँ पर आपने, ये क्या है? लिक्विड है, इसको आप हीट दो। क्या दो? हीट। हीट क्या है? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने इसको हीट दी तो क्या होगा? गैस बनेगा, बुखारात बनेंगे। तो यहाँ पर ये क्या? गैसियस स्टेट के अंदर वर्क हो रहा है। मतलब या एक सपोज कर लेते हैं कि वर्क हुआ है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको नज़र आई कि यहाँ पर क्या चेंज हुआ है? चेंजेस आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन जो आपको नज़र, आप जो मुशाहिदा कर रहे हैं इस चीज़ का, तो ये क्या है? क्या मैटर और एनर्जी जब आपस में इंटरेक्शन हो रहे हैं, एक नया ऑब्जर्व क्या था? एक नई चीज़ नज़र आ रही है, एक नया काम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्या है? ये फिज़िक्स है, ठीक है। मतलब और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर मेजरमेंट है। मेजरमेंट किसको कहते हैं? पैमाइश को, किसी चीज़ की पैमाइश करना, मतलब नापना, ठीक है। अब मेजरमेंट है क्या? मतलब ये तो आप सिंपल मायने बता रहे हैं। मेजरमेंट है क्या? एक डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इसकी डेफिनेशन ये है कि कंपैरिजन बिटवीन, किसके दरमियान कंपैरिजन? कंपैरिजन बिटवीन, हाँ, अननोन एंड नॉन वैल्यूज़,
या नॉन क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटीज। अब इससे मुराद क्या है कि नॉन क्या है, अननोन क्या है। देखो आप एक सपोज करते हैं कि यार ये क्यूब, ये स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है, ये इस स्क्वायर की आपने लेंथ मालूम करनी है। एक साइड पता चल जाए तो तमाम पता चल जाएंगे, एक ही जितनी होती है। ये लेंथ मालूम करनी है, ये मालूम है क्या? नहीं, तो ये क्या है? अननोन है। अब आप किससे मालूम करोगे? स्केल से। आपके पास एक मीटर होगा, इंची टेप होगा, जिस पे क्या हुई होगी? स्केलिंग हुई हुई होगी। आपने बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो फासला है, ये कितना है? 2 मीटर है। तो ये क्या था? ये नॉन था। अब आप इन दोनों को कर क्या रहे हो? कंपेयर कर रहे हो, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो। तो हो रही क्या है? मेजरमेंट है, ठीक है। आपने कहा कि भाई सब्ज़ी लेने गए, आलू क्या था, सॉरी क्या कहते हैं उसको, चावल लेने गए आप, तो आपने कुछ चावल यहाँ पर रखे, वो क्या थे? अननोन, नहीं मालूम। तो ये तराजू में, तो यहाँ पर आपने क्या रखा? 2 किलो का, 1-1 किलो के 2 वो रखें, ब्लॉक रखें, ये क्या थे? नॉन। ये क्या थे? अननोन। कंपैरिजन हुआ तब जाके क्या हुई है? मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन बिटवीन, आप कंपेयर करोगे दो क्वांटिटीज़ को, जो एक नॉन है और एक अननोन है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मतलब जिस क्वांटिटी को आप क्या कर रहे हो? मेजर वो कर रहे हो, तो उन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? मेजरमेंट हो जाएगी उस चीज़ की। मेजरमेंट देख लीजिए। अब हम देखते हैं मेन चीज़ पे आते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये क्या है बताओ ज़रा, अब तुम बताओ क्या होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़? जल्दी से बताओ, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? हाँ, बड़ी तो थी। अरे भाई, ऑल बताओ अब जल्दी से। मेजरेबल क्वांटिटीज़, जिनको क्या किया जा सके? मेजर किया जा सके, वो कौन सी हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फिर इसमें हमने 2 तरह की क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, नाम बताओ जल्दी से। एक का नाम क्या था? एफ से शुरू होता है, एफ से शुरू होता है, FUN। फंडामेंटल। हाँ, फंडामेंटल, या इसका दूसरा नाम है बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और दूसरी क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 तरह की, फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तादाद बताओ ज़रा कितनी होती है? 7 होती है, गुड। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 हैं, जिसमें आती है लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं? दोज क्वांटिटीज़ which cannot make from other, जो दूसरी क्वांटिटीज़ से मिलकर नहीं बनती, वो कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ बताओ, दोज क्वांटिटीज़ विच, फंडामेंटल। सही, गुड, विच मेक फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब यहाँ कौन, सपोज मैं सिर्फ क्वांटिटीज़ बता रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हर क्वांटिटी पढ़नी है अलग से ना। स्पीड डेराइव्ड क्वांटिटी है, वेलोसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन डेराइव्ड क्वांटिटी है, वर्क डेराइव्ड क्वांटिटी है, पावर डेराइव्ड क्वांटिटी है, टॉर्क डेराइव्ड क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी कुछ होता ही है, बल्कि क्या कहते हैं उसको, अपना टॉर्क हो गया, टॉर्क, मोमेंटम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारी हैं, पावर हो गया, टॉर्क हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? डेराइव्ड हैं। बहुत सारी हैं,
यहाँ चंद की एग्जांपल दी है। तो ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो मिलकर बनती हैं, दो क्वांटिटीज़ या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ से, कौन सी क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं, ठीक है।